शांति। कैसे हैं आप सर? ओके। देखिए, आज बाबा ने हमें आज बेहद का वैरागी बनाया। आपने ध्यानपूर्वक मुरली सुनी होगी तो बाबा उसमें बार-बार हमें वैराग्य के प्रति आकर्षित कर रहे हैं कि बच्चे अब वैराग्य बनाओ, वैरागी बनो। अर्थात इस पुरानी दुनिया से अपनी बुद्धि को निकालते जाओ, क्योंकि पुरानी दुनिया में दुःख, अशांति, अपवित्रता, विघ्न, प्रॉब्लम बढ़ती ही जाएंगी। हम सागर में हैं, सागर हम में ना हो। माना हम समस्याओं के बीच में रह लेंगे, लेकिन हम समस्या के हमारे अंदर समस्या ना आने पाए। जब तक संसार, क्योंकि आपने सुना होगा संसारिक विषय वैतरणी नदी, हम इसके क्या है? तैराक है। इसकी कोई भी बात जिस दिन हमें अंदर एंटर होने लग गई, समझ लो हमारे को अंदर बेअर्थ कचरा आना शुरू हो जाएगा। इसलिए बाबा ने कहा इस पुरानी दुनिया से आपको बेहद का वैरागी बनना है, अर्थात अपना सब कुछ अर्पण कर देना है, क्योंकि जो लिया है सब यहाँ लिया है। हमने जो लिया है सब यहीं लिया और छोड़कर भी हमें यहीं जाना। इसलिए बाबा ने कहा पहले से ही बेहद के वैरागी बन जाओ, क्योंकि आपने देखा होगा वर्तमान समय गवर्नमेंट बुलडोजर के माध्यम से अवैध कब्जों को हटा रही है। अब जिन्होंने कब्जा कर रखा आज वो दुखी हो रहे कि हमारा मकान, अरे तुम अवैध रहते थे, माना अवैध माना तुम जबरदस्ती उस जमीन को, सरकार की जमीन को अपना मानकर बैठे थे। ऐसी भगवान कहते हैं जब मेरी दी हुई प्रत्येक प्रकृति, शरीर, संसार, माता पिता, ये सब मेरी दी, और जब मैं लेता हूं तो तुम दुखी क्यों होते हो? क्योंकि तुमने मोह वशी सोच लिया मेरा है। इसलिए बाबा हमारी पहले से मेंटलिटी तैयार कर रही है, सोचो कि सब कुछ प्रभु तेरा है, तेरा तुझको अर्पण। कुछ भी यहाँ नहीं रहेगा, ये देह भी नहीं रहेगी, सोचो। इसलिए बाबा में रोज कहते हैं जीते जी मरो, इनसे मोह तोड़ नष्टो मोहा बनना है, क्योंकि मोह नहीं तोड़ोगे तो अंत समय में जब भगवान तोड़वाएगा, क्योंकि भगवान भी पहले नोटिस देता है, सरकार भी तोड़ने से पहले क्या देती है? नोटिस देती है। ऐसी गवर्नमेंट, बेहद की गवर्नमेंट शिव बाबा भी हमें नोटिस दे रही कि भूल जाओ, नहीं तो ऐसी सिचुएशन क्रिएट होगी कि आप अपने आप उसको छोड़ने पर मजबूर हो जाओगे, फिर दुखी होगे। कभी भी ऐसी कोई भूल नहीं करनी जो रजिस्टर पर खराब हो जाए। ये ब्राह्मण लाइफ में कोई ऐसी गलती नहीं करनी कि इस पर दाग लग जाए रजिस्टर पर। सर्व गुण धारण करने हैं। अब गुण धारण करने के लिए जो ज्ञान सुनाया जाता है, उसको, संस्कार को धारण करने के लिए ज्ञान को प्रैक्टिकल में यूज करो, तब धारणा बनती है। केवल ज्ञान सुनने और सुनाने से धारणा नहीं बनती, ज्ञान को प्रैक्टिकल में करने से धारणा का निर्माण होता है। अंदर क्रोध का जरा भी अंश ना हो, क्योंकि मनसा वाचा एंड कर्मणा, पहले यहां आता है, फिर यहां आता, फिर एक्शन में। इसलिए बाबा ने कहा उसका अंश भी ना हो। अब क्रोध का अंश क्या है वो आप सभी पर चिंतन करें, फिर आपसे बात करते हैं। ओम शांति।